नाज़रीन आदाब, 4 अप्रैल 2024 मुताबिक 24 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुबैना शराब पॉलिसी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को उस अर्जी पर बुध को अपना फैसला महफूज कर लिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और पूरी राहत मांगी थी। वाज़ेह रहा है 1 अप्रैल को यहाँ की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आला को 15 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया था। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले 1 अप्रैल को रोज एवेन्यू में वाक़ कावेरी बावीजा की खुसूसी अदालत ने मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद मिस्टर केजरीवाल को अदालती तहवील में भेजने का हुक्म जारी किया था। केरला के वायनाड से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बुध यानी 3 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहीं। राहुल गांधी ने 2019 के इंतखाबात में वायनाड सीट से 4 लाख से ज्यादा वोटों के बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की थी। दिल्ली शराब पॉलिसी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुबैना मुल्जिम राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह को बुध को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक खुसूसी अदालत ने कई शराइत के साथ जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है। इसके बाद तकरीबन 6 माह बाद उन्हें तिहाड़ जेल से आज रिहा कर दिया गया। संजय सिंह ने जेल के बाहर खड़े हामियों से खिताब करते हुए कहा, ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये जिद्दोजहद करने का वक्त है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में बंद कर दिया गया है। हमें यकीन है कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन छूटेंगे। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुध को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से मुतालिक एक तनाज़े की समाअत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी जानबूझकर अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का हक नहीं है। इंतखाबी निशान घड़ी के इस्तेमाल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अजीत पवार ग्रुप के अमल दरामद न करने की शरद पवार ग्रुप की शिकायत पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार ग्रुप को जबरदस्त फटकार लगाई और सख्त हुक्म जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया है अजीत पवार ग्रुप 19 मार्च के बाद जारी किए गए अपने इश्तेहारात की पूरी तफसील अदालत में पेश करे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध को कहा कि उनकी पार्टी की हुकूमत किसानों और गरीबों के बहबूद के लिए वक्फ है। मुजफ्फरनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने का इलेक्शन है। मोदी हुकूमत ने गन्ने के लिए कौमी पॉलिसी बनाकर किसानों को फायदा पहुंचाया है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए के दौर में गन्ने की एफआरपी 210 रुपए फी कुंटल थी, जिसे बढ़ाकर 340 रुपए फी कुंटल कर दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के दौर में 19 शुगर मिलें बंद हुई, जबकि समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने 10 शुगर मिलें बंद की। लेकिन बीजेपी के दौर में 20 से ज्यादा शुगर मिलें शुरू हुई और 5 नई शुगर मिलें भी खोली गई। उन्होंने दावा किया कि अपोजिशन इत्तेहाद का मकसद बदउनवानों को बचाना है, जबकि मिस्टर मोदी का मकसद गरीबों, दलितों, कबायलियों, पसमानदा और महरूम लोगों को हुकूक फराहम करके मुल्क की बुनियाद को मजबूत करना है। यूपी की बाराबंकी की अदालत ने मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट को तलब किया है। सरकार बनाम डॉक्टर अलका राय मामले में समाअत के दौरान अदालत को बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की मौत की रिपोर्ट मौसूल हुई। इस मामले में जेल अफसर को तलब किया गया है। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह समन ने कहा कि हुकूमत बमुकाबला डॉक्टर अलका राय मामले में मुख्तार अंसारी समेत 13 मुलजिम है। इस मामले में एक मुलजिम शेषनाथ राय से पेश हुआ, जबकि बांदा जेल में नजरबंद मुख्तार अंसारी की मौत की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। एडवोकेट रणधीर सुमन ने कहा कि मुख्तार अंसारी अदालती हिरासत में थे, इसलिए मौत की इस रिपोर्ट की तस्दीक के लिए जेल अफसर को आकर अदालत को बताना होगा। मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी मैली की सरपरस्ती और सैयद इकबाल हाशमी की सदारत में मदारिस अरबिया के एक वफ्द ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक से उनके घर पर मुलाकात की। मौलाना अफ़ान अतीक फिरंगी मैदी ने कहा कि यूपी के मदारिस के सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के हालिया फैसले में मदरसा बोर्ड को गैर आईनी करार देते हुए बंद करने की सिफारिश की गई है। मौलाना अफ़ान ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से कहा कि मदारिस अरबिया में पढ़ रहे लाखों बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरे में न छोड़कर उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने में मदद की जाए और मदरसा बोर्ड को मुस्तहकम बोर्ड बनाया जाए। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए 40-40 स्टार प्रचारकों की फहरिस्त जारी की है। मायावती के बाद स्टार मुहिम चलाने वालों में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दूसरे और सतीश चंद्र मिश्रा को तीसरे नंबर पर रखा गया है। मायावती के अलावा बीएसपी के स्टार प्रचारकों में आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, बिनकाद अली, शमसुद्दीन रायन, राजकुमार गौतम, सूरज सिंह जाटो, सत्यपाल, कुलदीप जाटो,
रणविजय सिंह, जाफर मलिक, विजय सिंह, हरपाल सिंह, धनी राम, जयपाल सिंह और नरेश गौतम वो नाम हैं जिन्हें पहले और दूसरे दोनों मरहलों की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रज़ा ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को मुस्लिम मुखालिफ करार देते हुए कहा कि रामपुर में मोहम्मद आदम खान के बगैर एसपी का वजूद नामुमकिन है। मौलाना ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि एसपी सदर अखिलेश यादव का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा सामने आ गया है। तौकीर रज़ा ने रामपुर से लोकसभा के उम्मीदवार महमूद पराचा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं खुद रामपुर आकर महमूद पराचा का प्रचार करूंगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल के दिफाई सरबराह ने बुध के रोज कहा कि गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत एक संगीन गलती थी। इस हवाले से एक वीडियो पैगाम में इसराइली दिफाई अफवाज के सरबराह हर्जी हालवी ने कहा कि ये वाकया एक संगीन गलती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि उन्होंने बहुत पेचीदा हालात में जंग के दौरान रात के वक्त गलत शनाख्त को हमले के लिए मुर्द इल्जाम करार दिया। याद रहे कि अमरीका में कायम ग़िज़ाई खैराती इदारे यानी WCK ने कहा था कि उनके काफिले को उस वक्त इसराइली फौज ने निशाना बनाया जब वो गजा के एक कस्बे में वाक़ गोदाम से निकल रहा था। इसमें 7 अफराद हलाक हो गए। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए इमदादी कारकुनों की इसराइली फौज की बमबारी के नतीजे में होने वाली हलाकतों पर माफी मांगी है। गजा में अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर मरवान अबू सादा ने कहा है कि अस्पताल हमेशा के लिए अब बंद हो चुका है और उसे बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्पताल की तमाम इमारतें गिर रही हैं। उन्होंने फौरी तौर पर एक फील्ड अस्पताल के क़याम का मुतालबा किया है। उन्होंने अस्पताल के तिब्बी अमले के कुछ अरकान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि अंदर और बाहर से तबाही नाकाबिल यकीन और नाकाबिल बयान है। इसराइली बमबारी से इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। गुज़श्ता जनवरी में ओहदा संभालने वाले अबू सादा ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की मरकजी लेबॉरेटरी मुकम्मल तौर पर जल कर राख बन चुकी है। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि हमें कम अज़ कम 180 बिस्तरों वाले एक फौरी फील्ड अस्पताल की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजों को धमकी आमेज खतूत मौसूल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को भी धमकी आमेज खतूत 1 अप्रैल को भेजे गए। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा चारों खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज शक्लें भी बनी हुई थी। ज़राए ने बताया कि अदालत उज़्मा के 4 जजों को खतूत मौसूल होने का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD में दर्ज किया जाएगा। पुलिस हुक्काम ने भी तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। शाम में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर हुसैन अकबरी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स पेज पर लिखा है कि सहयूनियों ने इंतहाई हैवानियत का मुजाहरा और तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करते हुए मेरी रिहाइशगाह और हमारी कौंसलेट की इमारत पर हमला किया और इस्लामी जमहूरिया ईरान के फौजी अताशियों को शहीद कर दिया। शाम में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर ने सहयूनी हुकूमत को खबरदार किया है कि हम वक्त पर जिसका इंतखाब हम खुद करेंगे इसके हमले का वैसा ही जवाब देंगे। ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन यानी CWA ने कहा है कि बुध की सुबह को जजीरे के करीब 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। उसने कहा कि ज़लज़ले का मरकज़ हवालीन शहर से 25 किलोमीटर दक्षिण मशरिक में सतह ज़मीन से 15.5 किलोमीटर नीचे था। ताइवान के नफ्सियाती इदारे TVBS ने मुनादिम इमारतों की फुटेज पोस्ट की है। खबर रसा इदारे राइटर्स ने ताइवान के फायर डिपार्टमेंट का हवाला देते हुए बताया कि कम अज़ कम 26 इमारतें मुनादिम हो गई, जिनमें से तकरीबन निस्फ मशरिकी शहर हवालीन में थी। मकामी तौर पर नशर होने वाले फुटेज में तबाहशुदा इमारतों को खतरनाक जाविये पर झुका हुआ देखा जा सकता है। ताइपे के सेस्मोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर फो ने सहाफियों को बताया कि यह ज़लज़ला पिछले 25 बरसों में अब तक का सबसे ताकतवर ज़लज़ला था। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।